दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षण वित्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है विकास की अवस्थाएं यानी स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी अध्यापक पात्रता परीक्षाओं जैसे सीटेट, यूपी टेट, रीट, उत्तराखंड टेट और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के शिक्षण विधि और बाल विकास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि के अंतर्गत विकास की अवस्थाएं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मानव विकास का प्रारंभ होता है कब से? यहाँ पर ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से। तो सही उत्तर मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, मानव विकास गतिशील, क्रमबद्ध और पूर्व कथनी परिवर्तनों का प्रारूप है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और आजीवन यानी जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो याद रखिएगा, मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। अगला प्रश्न है, बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है? सही उत्तर बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन वृद्धि और परिवर्तन की अनूठी अवधि है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता बचपन वृद्धि और परिवर्तन की अनूठी अवधि है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो सही उत्तर शैशवावस्था मानव विकास की प्रथम अवस्था है। आप याद कर लीजिए, विकास काल का प्रारंभ बालक के जन्म से माना जाता है और उसका अंत किशोरावस्था के अंत तक है। जन्म और किशोरावस्था के मध्य विकास की जो अवस्थाएं हैं उसमें शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 5 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न है, शैशव काल की अवधि कितनी होती है? जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष या 2 से 3 वर्ष तक? याद रखिएगा, शैशव काल की अवधि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं कैसे? मूल, प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक? तो सही उत्तर मूल प्रवृत्त्यात्मक। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप जो हैं वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। शिशु के अधिकांश व्यवहार का आधार प्रायः शिशु की मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे भूख लगने पर शिशु का रोना और सामने पड़ी किसी भी वस्तु को मुंह में रख लेना। यानी शैशवावस्था में बच्चों के सभी क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार या सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता? तो शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया? तो याद रखिएगा, चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, क्योंकि शैशवावस्था अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति और सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये सभी विशेषताएं शैशवावस्था की हैं। चिंतन की प्रक्रिया शैशवावस्था में नहीं होती है। शैशवावस्था की विशेषताओं में सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति और अनुकरण यानी दूसरों को देखकर सीखने की प्रवृत्ति, प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार आदि जोड़ जाता है, जबकि चिंतन प्रक्रिया उसके मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि और विकास
तीव्र गति से घटित होता है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस अवधि में शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो सही उत्तर शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में। याद रखिएगा, शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था काल में शारीरिक वृद्धि और विकास अत्यधिक तीव्र गति से होता है। अगला प्रश्न है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में। तो सही उत्तर 3 से 6 वर्ष तक याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। शैशवावस्था का अंतिम चरण 3 से 6 वर्ष में बालक केवल अपने स्वयं की प्रसन्नता और खुशी के बारे में सोचता और चिंता करता है, इसलिए शैशवावस्था को स्वकेंद्रित अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है, आपको बताना है। मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर उपरोक्त सभी। शैशवावस्था में शिशु को मॉन्टेसरी शिक्षण विधि, किंडरगार्टन शिक्षण विधि और खेल विधि से शिक्षा दी जाती है। जैसे वर्तमान में प्ले स्कूलों में दी जा रही शिक्षण विधि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधियों में शामिल है। अगला प्रश्न है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु या थीम सबसे आवश्यक है। मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार या मेरा प्रिय मित्र। तो सही उत्तर मेरा परिवार। दोस्तों, बालक के सामाजिकरण में परिवार का प्रमुख योगदान होता है। बालक अपनी उम्र में वृद्धि के साथ परिवार के विभिन्न सदस्यों से अनेक गुणों को सीखता है, इसलिए नर्सरी शिक्षा में शुरुआत करने के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपयुक्त विषय वस्तु मेरा परिवार होगा। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। ऑप्शन है 3 से 4 वर्ष, 6 से 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर 3 अथवा 4 वर्ष। 3 अथवा 4 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूरी तरह विकसित हो चुकी होती हैं। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था की धारणा से क्या अभिप्राय है। तो याद रखिएगा, बाल्यावस्था समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। तो ये बाल्यावस्था के सामाजिक जो है बाल्यावस्था की अवधारणा का अर्थ हो जाएगा। दोस्तों, बाल्यावस्था के दौरान बालक सामाजिक अंतःक्रिया से जुड़ जाता है। वो अपने आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करता है, मित्रता स्थापित करता है और धीरे धीरे सामाजिक पहलुओं को समझने लगता है और सामाजिक संरचना का एक भाग बन जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन देखिए, प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं, पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। तो सही उत्तर पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, ये मध्य बाल्यावस्था की अवधि का प्रमाण चिन्ह है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। मध्य बाल्यावस्था में बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। कोल के अनुसार मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु तक होती है। पियाजे ने इस अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है, जिसमें बालक तार्किक और मूर्त रूप से चिंतन करने लगता है और इसी अवस्था में विलोमिता और संरक्षण जैसे गुणात्मक मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। तो उत्तर है, बच्चे की तार्किक और मूर्त रूप से सोचने की जब प्रारंभ कर देते हैं तार्किक और मूर्त रूप से, तो ये मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है जो कि 6 से 12 वर्ष की आयु तक होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है। हठी, समय की संकल्पना, सामाजिक संकल्पना या वीर पूजा। तो सही उत्तर हठी हो जाएगा। दोस्तों, उत्तर बाल्यावस्था जो कि 9 से 12 वर्ष की आयु वर्ग में अधिकांश समय दूसरों की प्रशंसा और निंदा पर आधारित रहता है, जिसके फलस्वरूप उसमें अनेक सामाजिक और नैतिक गुणों अवगुणों जैसे हठ, आज्ञा पालन, सहयोग, बड़ों की बातों को इच्छानुसार मानना और न मानना, व्यवहार में आत्मनियंत्रण होना, सहानुभूति तथा अनुशासन का विकास होने लगता है। तो याद रखिएगा, उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण हठ
और आज्ञा पालन, सहयोग, बड़ों की बातों को इच्छानुसार मानना और न मानना और व्यवहार में आत्मनियंत्रण होना, ये सभी उत्तर बाल्यावस्था के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में? तो देखिए, शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर बाल्यावस्था, 7 से 11 वर्ष। दोस्तों, 7 से 11 वर्ष की आयु को शालेय या एलिमेंट्री स्कूल अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था को कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? ऑप्शन है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो सही उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। रास ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा और अन्य विद्वानों ने इसे स्फूर्ति अवस्था, गंदी आयु, प्रारंभिक विद्यालय की आयु आदि कहा है। अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है शैशवावस्था, गर्भकालीन अवस्था, बचपनावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर बचपनावस्था। बचपनावस्था यानी बाल्यावस्था, इसमें विभिन्न संवेग मिलकर किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के प्रति धार्मिक, नैतिक, राष्ट्रीय और सौंदर्यात्मक आदि अस्थायी भावों को जन्म दे देते हैं। इस प्रकार के अस्थायी भावों के आ जाने से बालक के चरित्र और व्यक्तित्व को एक निश्चित दिशा मिलनी प्रारंभ हो जाती है और व्यक्तित्व की नींव अवस्था में पड़ती है। अगला प्रश्न है, माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किस अवस्था से? किशोरावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशव अवस्था से? तो सही उत्तर उत्तर बाल्यावस्था से। उत्तर बाल्यावस्था में बालक माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपनी उम्र के दोस्तों, साथियों की संगत में उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं। 9 से 12 वर्ष की अवधि को इन्हीं कारणों से परिपाक काल यानी कंसोलिडेशन पीरियड कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास। देखिए, धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बाल्यावस्था की अवधि में विकास केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। और चौथा है अनियमित और असंबद्ध। तो याद रखिएगा, बाल्यावस्था की अवधि में विकास जो है ये बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, आपको बताना है। सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता या समूह और खेलों में सहभागिता। तो जिज्ञासा की कमी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, क्योंकि बाल्यावस्था में जिज्ञासा प्रबल होती है। प्रबल सामूहिकता की भावना, प्रबल जिज्ञासा, अभिवृद्धि में स्थिरता, समूह और खेलों में सहभागिता और आत्मनिर्भरता की भावना, ये सभी बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। जिज्ञासा की कमी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर सामूहिकता की भावना। याद रखिएगा, सामूहिकता की भावना, सहभागिता और आत्मनिर्भरता की भावना, ये बाल्यावस्था की मनोवैज्ञानिक विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, भविष्य की योजना की सूझबूझ और काल्पनिक भयों का अंत। तो सही उत्तर भविष्य की योजना की सूझबूझ, ये बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, जबकि विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किकता शक्ति और काल्पनिक भयों का अंत बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा किसके बजाय अधिक होती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिक रीत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है।
ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिए कि मध्य बाल्यावस्था में बालक भाषा के स्तर पर सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होता है और इस अवस्था में बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। ऑप्शन है अध्यापक एवं साथी, साथी और माता पिता, माता पिता और भाई बहन, और भाई बहन और अध्यापक। तो सही उत्तर माता पिता और भाई बहन। दोस्तों प्रारंभ में बालक न सामाजिक होता है न असामाजिक, बल्कि ये गुण समाज के संपर्क में आने पर उसमें विकसित होते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में माता पिता तथा भाई बहन बालक के लिए एक समूह का निर्माण करते हैं और इस समूह में रहते हुए बालक विभिन्न व्यवहारों को सीखता है। अगला प्रश्न है, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। तो सही उत्तर बाल्यावस्था। शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष या 11 से 18 वर्ष। तो सही उत्तर 6 से 11 वर्ष का जो आयु वर्ग है ये परवर्ती या उत्तर बाल्यावस्था श्रेणी में आता है। दोस्तों परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है। ये अवस्था समायोजन की अवस्था होती है और इसी काल में बालक के अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति तथा समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा किशोरावस्था। प्रायः 12 से 18 वर्ष की आयु वर्ग को किशोरावस्था कहा जाता है। इस अवस्था को हाल ने संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है। किशोरावस्था वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, तो इसी आधार पर विचारक हाल ने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। अगला प्रश्न है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। तो याद रखिएगा वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है वो किशोरावस्था है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था से संबंधित है। आप जान लीजिए विद्रोह की भावना जो है दोस्तों ये पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। प्रायः 10 से 14 वर्ष के मध्य की उम्र में बच्चों में स्वयं की पहचान की भावना विकसित होती है और इसी कारण पूर्व किशोरावस्था में बच्चों में विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। देखिए किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था में। तो सही उत्तर किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किससे। किशोर अवस्था से, प्रौढ़ अवस्था से, पूर्व बाल्य अवस्था से या उत्तर बाल्य अवस्था से। तो सही उत्तर किशोर अवस्था से। याद रखिएगा किशोरावस्था में बालक नई समस्याओं और संवेगों से गुजरता है जिसको हल करने के लिए वो मानसिक परिपक्वता के शिखर पर पहुंचने का प्रयत्न करता है ताकि जिससे वहां उसे संतुष्टि का अनुभव हो सके। अगला प्रश्न है, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है क्या। नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन या परिपक्वता। तो सही उत्तर स्वायत्तता ऑप्शन बी। यदि 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है तो इसका मतलब है कि वो स्वायत्तता विकसित कर रही है। अगला प्रश्न है, किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन है जीवन के बारे में परितृप्ति का भाव,
दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव या आत्मसिद्धि का भाव। तो सही उत्तर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। दोस्तों, किशोरावस्था में किशोर दुश्चिंता यानी दुविधा और स्वयं से संबंधित सरोकार की भावना रखते हैं। मैं कौन हूँ, मैं भी हूँ आदि भावनाओं का विकास उनके अंदर होने लगता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है, आपको बताना है। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर उपरोक्त सभी। दोस्तों, किशोरावस्था को तूफान और संवेगों की अवस्था कहा गया है क्योंकि उनमें आवेगों और संवेगों की बहुत प्रबलता होती है। किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति तथा अत्यधिक दबाव और तनाव का काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। तो आप जान लीजिए, ये किशोरावस्था को कहा गया है। किशोरावस्था के समय को या किशोरावस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किशोर अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सी भावनात्मक विशेषताएं निर्णायक महत्व की होती हैं। ऑप्शन है समूह से तदीयत्व की भावना, नायक पूजा और संवेदना, पड़ोसियों के साथ भावनात्मक संबंधों का विस्तार या निर्भरता, उन्मुखता और मित्र बनाना। तो सही उत्तर नायक पूजा और संवेदनाएं, ये किशोर अधिगम में ये विशेषताएं निर्णायक महत्व की होती हैं। किशोरावस्था में किशोर तथा किशोरियों में नायक पूजा जैसे किसी स्टार, क्रिकेटर अथवा भगवान, और संवेदनाएं जैसे समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक जो हैं विचारक हैं हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है। बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास या किशोरों का मनोविज्ञान। तो सही उत्तर हाल का सिद्धांत किशोरों के मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। हाल का सिद्धांत किशोरों के मनोविज्ञान से संबंधित व्याख्या करता है। इसके अंतर्गत 12 से 21 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरों की शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, और विकास की अवस्थाएं यानी स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट जो अध्याय है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का लास्ट क्वेश्चन है। अधिगमकर्ता के विकास की कौन सी अवस्था में संप्रत्यय अधिगम के संवर्धन के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहती है। ऑप्शन है शैशवावस्था के दौरान, बाल्यावस्था के दौरान, किशोरावस्था के दौरान या पूर्व किशोरावस्था के दौरान। तो सही उत्तर किशोरावस्था के दौरान। दोस्तों, अधिगमकर्ता के विकास की किशोरावस्था में संप्रत्यय अधिगम के संवर्धन के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहती है क्योंकि किशोरावस्था 15 से 20 वर्ष की आयु वर्ग में मानसिक विकास तीव्र गति से उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। इस अवस्था में किशोर स्थूल माध्यम से सीखने या जानने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह सूक्ष्म प्रत्ययों की सहायता से काम करता है और उसी के माध्यम से सीखता, जानता और अभिव्यक्त करता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो बाल विकास और शिक्षण विधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न विभिन्न अध्यापक पात्रता परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी संभावित और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।